रजत एक साधारण नौकरी पेशा चुतपगलू था। वो रोज ऑफिस से देर रात लौटता और घर के रास्ते में पड़ने वाले उस बदनाम गटर को पार करता जिसे लोग पुनीत की आत्मा का बसेरा कहते थे। मोहल्ले के नशेड़ी और बुजुर्ग औरतें कहानियां सुनाते कि पुनीत, जो कभी इस मोहल्ले का सबसे बड़ा आवारा था, उसी गटर में गिरकर मर गया था। कहते हैं उसकी आत्मा वहीं बस गई थी। रजत को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्मा जैसी चीजों पर भरोसा नहीं था। लेकिन एक रात उसने जो देखा, उसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात घना कोहरा था और गली में अजीब सी बदबू थी। जैसे ही रजत गटर के पास पहुंचा, उसके कानों में सरसराहट की आवाज आई। उसने अनसुना कर दिया, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। रजत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से गटर में झांका। जो उसने देखा, उससे उसकी हालत पतली हो गई। गटर के अंदर एक आदमी बैठा था, मगर वह आदमी नहीं, एक जिंदा लाश थी, कमजोर, दुबला पतला, कीचड़ और कचरे से सना हुआ। उसकी आंखें लाल थी, जैसे जलती हुई कोयले की ढेर। उसके गंदे, सड़े हुए दांत नजर आ रहे थे और वह किसी जानवर की तरह कीचड़ और गटर का कचरा चबा रहा था। फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी नजरें सीधी रजत से मिली और फिर वह हंसने लगा। रजत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह उल्टे पैर भागा और सीधे अपने घर में घुस गया। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। रात को जैसे ही रजत बिस्तर पर लेटा, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। सर्द हवा उसके कानों में फुसफुसाने लगी। रजत ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से एक परछाई बाहर निकली। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रजत चीखकर बिस्तर से कूदा, लेकिन तभी एक सर्द हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। उसकी सांस रुकने लगी। वह हिल नहीं पा रहा था। फिर उसे गटर वाली आवाज सुनाई दी, तूने मुझे देख लिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रजत पूरी रात कांपता रहा। अगले दिन डर के मारे रजत अपने दोस्त अमन के पास गया और उसे पूरी बात बताई। अमन ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब रजत ने उसे अपने शरीर पर पड़े गहरे नीले निशान दिखाए तो उसकी भी हालत पतली हो गई। अमन उसे एक तांत्रिक, हर्ष बाबा, के पास ले गया। हर्ष बाबा एक अजीब आदमी था, लंबे बाल, गले में हड्डियों की माला और आंखों में अजीब सी ठरक। उसने पूरी कहानी सुनी और गहरी आवाज में बोला, तूने गटर की आत्मा को नाराज कर दिया है। वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रजत ने कांपते हुए पूछा, तो क्या करूं? हर्ष बाबा ने हंसते हुए जवाब दिया, उसे भोग चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यह आम भोग नहीं होगा। तुझे उसे अपना गू देना पड़ेगा। अगर तू उसे अपना गू नहीं चढ़ाएगा तो वह तुझे खुद से निकाल लेगा। रजत को लगा कि यह कोई घटिया मजाक है, मगर हर्ष बाबा की गंभीर आंखें कुछ और ही कह रही थी। अगली रात रजत डरते डरते गटर के पास पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। गटर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। रजत ने झिझकते हुए हर्ष बाबा के कहे अनुसार भोग चढ़ाया। जैसे ही वह गटर में गिरा, अचानक जमीन कांपने लगी। गटर से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। वह धुआं हवा में घूमता हुआ एक आकृति में बदल गया, पुनीत की आत्मा। आत्मा ने गुस्से में रजत को घूरा, मगर फिर उसकी आंखों में कुछ बदल गया। वह हंसी, एक धीमी मगर संतोषजनक हंसी। फिर एक जोरदार चीख के साथ वह गटर में समा गई। सभी आवाजें थम गईं। रजत वहीं बैठा हांफता रहा, यह सोचते हुए कि उसने अभी क्या किया। उस दिन के बाद से रजत की जिंदगी सामान्य हो गई। कोई भूत, कोई परछाई, कोई डर नहीं। मगर उसने फिर कभी उस गटर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें।